हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सेकंड देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों हमारा कि एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है बच्चों, और देखिए ये सारणी दी गई है हमें विजेताओं की संख्या और ये प्रत्येक विजेता को पुरस्कार की राशि। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो है कि हमें इस सारणी को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर ये हमें फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया है, तो इसे हमें भरना है। ठीक है, और दूसरा हमें बताना है कि ये जो विजेताओं को जो ये धनराशि मिलेगी वो अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती का बच्चों मतलब होता है कि सीधे समानुपात में, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है प्रतिलोम अनुपात में। ठीक है बच्चों, तो देखिए इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो भी आपने किया एक्सरसाइज में क्वेश्चन, वो सीधे समानुपात वाले थे। ठीक है ना, मतलब अगर x बढ़ रहा था तो y भी बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर विजेताओं की संख्या, अगर विजेता की संख्या 1 है तो जो पुरस्कार की धनराशि वो 1 लाख है। अगर विजेता की संख्या 2 है तो पुरस्कार की साथी राशि, पुरस्कार की राशि कितनी हो गई, धनराशि वो 50,000 हो गई। मतलब यहाँ पे विजेता की संख्या बढ़ गई तो धनराशि घट गई, कम हो गई, है ना। यहाँ पे 1 था व्यक्ति, मतलब जो विजेता है, विजेता अगर 1 है तो उसकी धनराशि जो है 1 लाख है। और विजेता की संख्या जब यहाँ बढ़ गई, विजेताओं की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ पे धनराशि हमारी कम हो गई। मीन्स कि 1 बढ़ रहा है, विजेता की संख्या बढ़ रही है तो धनराशि घट रही है ना। तो इसका मतलब क्या बच्चों कि ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जिसको हम प्रतिलोम अनुपात में भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन करना है, ये मैंने सारणी बना रखी है बच्चों। ठीक है, आपको यहाँ ये तो इसी से ही अंदाजा लग गया कि ये अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि सीधे समानुपात में या प्रतिलोम अनुपात में है। ये तो आपको यहीं से पता चल गया कि ये प्रतिलोम अनुपात में है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। x हमारा बढ़ रहा है तो y हमारा घट रहा है। ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। और जो हमारा ये प्रतिलोम अनुपात है ना बच्चों, प्रतिलोम, तो इसमें क्या होता है कि x और y का जो गुणा होता है वो इन सब के बराबर होता है। x और y का जो गुणा होता है वो इनके गुणा के, x और y का जो गुणनखंड होगा ना वो इनके गुणनखंड के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। हम इसको यहाँ पर ना हमें ये फिलअप दिया गया था, तो इसको फिलहाल हम x मान लेते हैं। ठीक है, कि अगर विजेता की संख्या 4 है तो विजेताओं की जो धनराशि होगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है, अगर 1 लाख को 4 में हम डिवाइड करेंगे तो कितनी धनराशि मिलेगी एक व्यक्ति को, हमें ये निकालना है। तो देखिए एक्स वाई का गुणनखंड जो होगा वो इसके गुणनखंड के बराबर होगा। तो हम इसको करेंगे 1 गुणा में 1 लाख बराबर में इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनफल क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो 4 गुणे में x। ठीक है, इसका गुणनफल बच्चों इसके गुणनफल के बराबर होगा। ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में होता है। तो देखिए 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये 1 लाख ही हो जाएगा। ठीक है, और ये 4x हो जाएगा बराबर में 4x। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे बेटा, 4 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये 1 लाख बटे में 4, ये 4 इधर आ जाएगा, यहाँ पे x के साथ ये गुणा में है तो इधर आएगा बराबर के, तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, और x को हम यहीं रहने देंगे। अब हम 4 से अगर हम 1 लाख को हम जब भाग देंगे बच्चों तो हमारा आंसर देखिए कितना आएगा। देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 2 आ गया तो ये 20 हो गया, तो 4 पंजे 20 और ये 3 जीरो बच रहे हैं, 1 2 3, 3 जीरो हमने ऊपर उतार लिए तो हमारा 25,000 हो गया, है ना। तो x हमारा कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 25,000 बराबर में x, तो x हमारा कितना आ गया
25,000 आ गया। ठीक है, तो ये जो बच्चों ये x जो था वो हमारा 25,000 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ये वाला भी करेंगे। चलो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। देखिए इसका गुणनफल क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो 1 गुणे में 1,00,000, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। बराबर में 5 गुणे में, इसको हम y मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको y मान लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे ना विजेताओं की संख्या 4 है तो जो उनको धनराशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 25,000 मिलेगी। एक को 25,000 मिलेगी। ठीक है, 1,00,000 रुपये इस तरीके से बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति को 25,000 मिलेगी तो 4 को 25,000 मिलेगी। ठीक है, 25,000 1,00,000 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम करते हैं 1 गुणा में 1,00,000 बराबर में 5 गुणे में y। ठीक है, अब इसको 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये इतना ही आएगा बच्चों, 1,00,000 ही आएगा। ये 1 2 3 4 5 मतलब 5, 1,00,000 में 5 जीरो आता है ना। अब बराबर में ये 5y हो गया, 5 को y से गुणा किया तो 5y हो गया। अब हम क्या करेंगे, y को यहीं रहने देंगे, 5 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, हम 5 को इधर लेके आ गए, गुणा में था तो इधर आके भाग में हो गया, y हो गया। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, ये 4 जीरो में यहाँ उतार लेंगे तो ये हमारा 20,000 हो जाएगा। तो y का मान हमारा यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 20,000 आ गया। ठीक है, तो y का मान हमारा कितना आया, 20,000 आया है। विजेता की संख्या अगर 5 है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी, 20,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, एक व्यक्ति को 20,000 रुपये धनराशि मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब 5 व्यक्ति हैं, 5 विजेता हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को 20,000 धनराशि मिलेगी। अब हम ये वाला करते हैं, इसको बच्चों हम z मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे, इसका जो गुणनफल है वो इसके बराबर होगा, इससे गुणनफल के बराबर होगा। तो 1 गुणा में 1,00,000 बराबर में 8 गुणे में z। अब देखिए तो 1,00,000 ही हो जाएगा। ठीक है, हम 8 को इधर लेके आएंगे और z को यहीं रहने देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 8 एकम 8, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 4 बच रहा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 और ये 2 जीरो। ठीक है, 12,500 कितना आ रहा है बच्चों, 12,500 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये 12,500 आ गया जेड का मान। ठीक है, तो जेड का मान कितना है हमारा, 12,500 आया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स हमारा कितना आया था, 25,000 आया था। वाई हमारा कितना आया है, 20,000 आया है। और जेड हमारा कितना आ रहा है, 12,500। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर विजेताओं की संख्या 8 है तो प्रत्येक व्यक्ति को 12,500 रुपये मिलेंगे, एक एक व्यक्ति को। ठीक है, 8 व्यक्तियों में डिवाइड हो जाएगा 12,500। इसी प्रकार अब हम इसको मान लेते हैं बच्चों ए। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। तो देखिए अगर विजेताओं की संख्या यहाँ पे 10 है तो हम देखते हैं कि ये 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये की जो राशि है वो कितने आएगी प्रत्येक व्यक्ति को, 10 व्यक्तियों में। 4 और 1 5 बराबर में 10 गुणा में ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, एक को हम 1,00,000 से गुणा करेंगे तो 1,00,000 होगा बच्चों। इसमें तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर में यहाँ पे ए हो जाएगा और ये 10 हम इसके बटे में लिख लेते हैं। फिर 10 इधर आ जाएगा भाग में और ये यही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 10 से कम 10 हो गया और 1 2 3 4, ये 4 जीरो हम उतार लेंगे। ठीक है, तो ये 10,000 हो गया। तो ये हमारा 10,000 हो गया बच्चों। तो ए का मान क्या है, 10,000 है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर विजेताओं की संख्या 10 है तो जो हमारी राशि होगी, विजेता को जो पुरस्कार में जो राशि दी जा रही है वो कितनी मिलेगी प्रत्येक व्यक्ति को, 10,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, अब आगे इस यहाँ पे हम बी मान लेते हैं इस। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 1 गुणा में 1,00,000, क्योंकि ये इसका जो गुणा होगा वो इसके गुणा के बराबर होगा। 20 गुणा में
बी। बराबर में बी बटे में यहाँ 20 आ जाएगा बच्चों, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और ये 3 जीरो उतार लेंगे, ठीक है, तो 5000। तो यहाँ बी का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे बच्चों जो बी का मान आया वो कितना आया है, 5000 आया है, ठीक है, 5000 रुपये आया है ये बी का मान, ठीक है बच्चों। तो अगर विजेताओं की संख्या 20 है तो जो धनराशि मिलेगी प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मिलेगी, एक एक व्यक्ति को 5-5 हजार रुपये मिलेगी, ठीक है, 5-5 हजार रुपये। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें हमें सारणी कंप्लीट करनी थी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम अनुपात में है। तो जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पर देखिए x हमारा बढ़ता जा रहा है तो y हमारा घटता जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये प्रतिलोम अनुपात में है, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को 2, 3, 4 बार वॉच कीजिए, फिर अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए करने की, आपको ज़रूर ये समझ में आएगा, मेरा विश्वास है ऐसा, ठीक है। कभी कभी कोई चीज़ हमें एक बार में समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आपको इसको छोड़ना नहीं है कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आएगा समझ में आपको। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद, मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में।